को कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप प्रीति ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो वही सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मंदिर में जाके आई हूँ मैं भी, फास्ट है। प्रदीप से मिल लो, राम राम कर दो प्रदीप। हाँ, हैप्पी शिवरात्रि। अच्छा, सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं प्रदीप की तरफ से। राम राम सभी को। भाई खाना खिला कर नवा दवा के प्रदीप का काम कर दिया था मैंने कंप्लीट, लिटा दिया था। वैसे तो भाई जाया नहीं जाता कहीं, फिर बेटा था घर पे, वो रह गया अपने पापा के पास और मैं मंदिर जा आई। तो भाई एक दो कमेंट ये भी आया हुआ था, वो मैंने कल नहीं बताया। वो जैसे फ्रैक्चर होने से पहले हुआ था ये सब, वो आज बताऊंगी। कई लोग जानना चाहते थे कि भाई इनकी याददाश्त कब आई, क्या ये होश में आते सबको पहचानने लगे थे। तो भाई हमें भी नहीं पता था ये सबको पहचानते हैं या नहीं। ये बस ऐसे है ना, आंख तो खोल ली थी इन्होंने, ऐसे देखते रहते थे। गर्दन भी नहीं हिलती थी स्टार्टिंग में, थोड़ी थोड़ी ऐसे यूं गर्दन हिलाते थे। और कुर्सी पे बिठाते थे ना हम, तो ऐसे रहती थी गर्दन ऐसे। तो फिर हॉस्पिटल वालों ने एक पट्टा दे रखा था, उस पट्टे को बांध के रखते थे। थोड़ी सी गर्दन जच गई तो बस थोड़ा सा यूं देख लेते थे। फिर हम डॉक्टर से पूछते कि भाई कब तक, तो डॉक्टर का एक ही जवाब होता था, हमें क्या पता, आपको पता तो आप बता दो। हमें क्या पता बचेंगे या नहीं बचेंगे, किसी को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, क्या पता कितनी बातें याद हैं कितनी नहीं हैं। तो भाई मैंने तो ना एक दो बार तो पूछा था, लेकिन डॉक्टर ऐसे जवाब देते हैं ऐसे पेशेंट को लेके। अब भी मैं जाती हूँ ना, तब भी ऐसे ही बोलते हैं कि क्यों लेके आते हो यहाँ परेशान करने के लिए। वहीं पे नॉर्मल जो इलाज चल रहा है वो गोलियाँ वहीं से खरीद के खिला लिया करो। ये हाल है बेस वालों का। तो बस फिर क्या करेगा इंसान ऐसी कंडीशन में, और डॉक्टर ऐसे बोले तो रोना ही है। ये लगा लो, रो के अपने घर आ जाया करते सुनकर। तो फिर मैंने तो ना कदे डॉक्टर तो पूछा ही नहीं। एक दो बार पूछ के मैं तो अपने भाई था या घर वाला तो पूछा करती, भाई के बताया डॉक्टर ने, के बताया। वे बता दिया करता, जी साहब भी होते बताते कि भाई डॉक्टर इस टाइम आओगा इस टाइम आओगा। तो मैं उस टाइम का वेट करती, फिर वो टाइम होते मैं तुरंत फ़ोन करती, क्योंकि मेरे तो जीना बनी रहा करती। घर आए 1 मिनट का चैन भी नहीं था। ये हॉस्पिटल में थे, मैं घर आती, बच्चे थे, तो मैं बार बार फ़ोन करे जाया करती। भाई कुछ रिएक्ट किया प्रदीप ने, किसी को पहचाना, डॉक्टर ने कुछ अच्छा बताया, तो ये ऐसे ही चलता रहा। फिर गांव में भी जैसे ये घर आ गए, गांव में लोग मिलने वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सभी आते हैं देखो ऐसे पेशेंट के पास। उस टाइम पर स्थिति बहुत ख़राब होती है, सबको ये लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा। सामने तो नहीं कहते, लेकिन लोग आपस में कहने लग जाते हैं बचना मुश्किल है बचना मुश्किल है, इस टाइप की भी बातें होती हैं। लेकिन पता तो चल ही जाता है, और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब ही थी। ऐसा केस हमने तो पहली बार देखा था। फिर गांव के लोग भी ऐसे बोलने लगे कि भाई हमारी रिश्तेदारी में हुआ था, ऐसे हुआ था कि 2 साल की याददाश्त चली गई, वो 4 साल की भूल गया, कोई कितनी भूल गया। फिर भाई मन और घना डर लगन लग गया। मैं कहा कदे मन ने ना पहचानता हो प्रदीप। फिर दिमाग माती, कदे मन ने पहचान ले, बेटे ने ना पहचाना है। फिर मैं वो क्या करे ना, दिमाग तो घोड़े ते भी तेज दौड़ा कर इस टाइम में तो और भी ज़्यादा। कदे हमने दोनों मम्मी बेटा ना पहचान ले, मेरी बेटी ने ना पहचानता हो भाई, वह तो छोटी है 1 साल की थी। तो मैं रोए जाती, भगवान तक प्रार्थना करे जाती है, भगवान कम तो कम हमने पहचान तो ले वह। कदे हमने पहचाने को ना, फिर हम क्या करेंगे। फिर वही टाइम बीतता गया, ऐसे ही हम इन्हें संभालते रहे। फिर रक्षाबंधन आ जाए ऐसा करते करते, तो फिर मेरा देवर आ जा है, रुत काले काकार का छोरा, और दोनों काकार की मेरी ननंद आ जा छोरी। अगर भाई गांव में प्रदीप तो मिल भी आवांगे और भाई का राखी भी बांध आवांगे, के मेरा भाई खुश हो जावा देख कर न। तो भाई वे आ गए। तो फिर वो काका वाला छोरा ने बोला भाभी एक काम करके देखा, एक आइडिया हम खा के। भाई और तो भाई कुछ कर नहीं सकता ना, जब तक हम लिखवाया करते ना, हमारे दिमाग में आइडिया था ना, पेन वैन पकड़ाया था, कदे लाग पकड़ना भी ना था जब तक थोड़ा एक काम कर रहा था हाथ।
तो उसने उंगलियां पे करा किस पे भाई सन्नी का नाम है, इस पानू का, ज्योति का, निधि, मतलब अपनी बाणा के, काकी ताइया के, मारे सबके नाम करवा करवा कर देखे। अब पहले नंबर पर नाम धर दिया जुकर प्रीति ज्योति। तो फिर नू पूछते ज्योति कौन सी उंगली पे है प्रदीप। तो एक आधी बार तो इन कैसे कहें गड़बड़ की, नहीं तो इन अच्छे से पहचान लिया। फिर भी हमारा यकीन हो गया कि जाने है पहचान है, हमारा शांति हुई, तसल्ली हुई मन ने, चलो भाई जान पहचान तो रहे हैं। फिर वो क्या करना, फिर हमारा वहम सा हो गया, हमारा खुशी होगी थोड़ी सी, कुछ तो आराम आया। तो कोई भी आता मिलन पर दिखता है तो मैं नू हमारा सिलसिला गणे दिन ती चलता रहा। तो हम बड़े खुश होया करते, प्रदीप बताया करता यो वो है यो वो है। फिर कोई गाम गुम का आ जाता ना पिछाड़ता। फिर नू थोड़ी थोड़ी गर्दन हिलाने लग गया प्रदीप। फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी को ना जानता मना कर देता, तो फिर याद दिलाते एक वहाँ सी घर है उनके है। तो क्या होता फिर थोड़ा थोड़ा नू रिएक्ट सा करने लग गई। तो वो बात होगी ऐसा करते करते फिर एक दिन मेरे गांव में है एक भाई है, सुरेंद्र नाम है। हमारे गांव में भी जो कर सब ने पता था कि भाई इनकी लड़की के हस्बैंड को ऐसे ऐसे चोट लगी। तो भाई गांव वाले आस पड़ोस के सब गए हॉस्पिटल में मिलन पर दिखता है। तो वो दूसरे पाने का था, तो हमारे घर आ जाने की बजाय सीधा डायरेक्ट लाड होता आया कि भाई ऐसा भी हो सका है। मेरे यकीन ना हो रहा, मैं खुद जाकर देख के आऊँगा जब मेरा तसल्ली होगी। वो आया, मैं घर पर अकेली थी। तो मेरा मन करा भाई नू कह दूँ आड़ शामी का कर की बैठक है, भाई बैठक में चले जाओ, मैं तो घर पर अकेली हूँ। पर मैंने ना थोड़ी सी शर्म सी आया करे, मैं कमे बोला करूँ जो कर बाहर का भी घर में भी। तो फिर मैंने घूंघट कर लिया, गेट खोल दिया, मैं थोड़ी साइड में खड़ी होगी। फिर वो बोला कि प्रदीप तो मिलना मैंने। मैं बोली प्रदीप तो बीमार है। फिर उसके भी नू होगी कहाँ भाई बात पक्की पाओगी। फिर वो बोला तेरा नाम प्रीति है, मैं कहा हाँ प्रीति है। फिर बोला संभाल की है, मैं कहा हाँ। तो फिर बोला तो कोई बात ना, तू घूंघट मत कर, मैं तेरा भाई हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा जब भाई अंदर। बोला मैं प्रदीप तो मिलन आया हूँ स्पेशल। फिर उसने देखा बोला प्रदीप तय, तो जो बात थी वह मिली। फिर उसने बताई नू बोला बेबे मैंने तनु बेरा पट्टा था, लेकिन मेरा यकीन नहीं है इस बात का आदमी नू बोला नहीं करें चाला नहीं करें, जाती मैं स्पेशल प्रदीप तक फेटन आया करूँ। तो फिर उसने पूछी मेरे पापा के नाम नूम पूछे। फिर वो जाने था जो कर। फिर वो श्याम नगरा भी मिल के आया। अरे मैं जो कर घर आऊँ जब भी घर आ जाऊँ ना, जब भी आया कर, भाभी भी आया कर मिलन, वो भी आया करे, और लाडोत भी आ जाया कर। उसका जी कर जाओ ना तो लाडोत भी मिलकर चला जाया करे। तो फिर उसके बाद वो बोला बेबे इसने भगवान का नाम लिखवाया कर, तू कापी में कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया लाइन लिखवाया कर, तू लिखवाने की प्रैक्टिस करवा। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करी। तो पहले तो नहीं लिख पाओ थे प्रदीप, पहले तो एक लाइन कीते नू होते होते फिर ये सही लिखने लगे। दिखाऊंगी कापी भी है किस तरह लिखा करते। अक्षर के मैं अक्षर घुसा दिया, एक लाइन यहाँ से शुरू कर दी ऊपर, मतलब एक पेज पे 4-5। ये देखो ऐसे टेढ़े टेढ़े लिखते थे, ये यहाँ से शुरू किया यहाँ पूछा दिया करते नू। ऐसे ऐसे करके मैंने 4-5 कॉपी भरवाई। देखो अब तो काफ़ी अच्छा लिख लेते हैं, और ऐसे लाइनों में लिखते हैं, तब नहीं था। ये तो शायद दूसरी या तीसरी कॉपी शुरू वाली, तो भाई पता नहीं कहाँ रखी है। ऐसे मैंने रख रखी हैं 1-2 चीज़ जो स्टार्टिंग में हुई थी, ऐसे यूँ लिखा करते। ये तो यहाँ तक है, और तब यहाँ से शुरू करा और यूँ पूछा दिया करते, और अक्षर के ऊपर अक्षर, अक्षर के ऊपर अक्षर। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके हमने शुरुआत करी। और फिर एक बार कुछ पूछन थे, फिर जैसे नाम नूम लिखवा देखा, ये देखो दिख रहा होगा, इनका पर्सनल नंबर लिखवा कर देखा। इस तरह ये लिखा करते, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस तरह की, मतलब कुछ भी कोई आ जाता उसका नाम, वो कित का है, इस टाइप का। ये देखो पूरी कॉपी भरवा रखी है मैंने लिखवा। ये देखो फिर लास्ट में थोड़ा सही लिखने लग गए थे। ये देखो
फिर कई बार मैनू कह देती भाई अपने बारे में लिखो, कद नौकरी लग गया, कद के होया। इस तरह की भी बात लिखी हुआ कोई और दूसरी कॉपी में होगी। मैं अपने बारे में बूझती बता मैं कित की हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब चलते रहा करते कुछ ना कुछ। फिर तो पता ही है कि एक दिमाग चालन लग जाए, कोई हिंट मिले पाचा भाई नू करवा के देखा, नू करवा के देख। तौला देख, गर्दन ठा के देख। सो बनाओ कि घाट पे चपली बैठी है, खागी तेरी छोरी ने, खाओगी उन्हें। ये जो सारी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसलिए बनाती थी कि प्रदीप जल्दी से ठीक हो जाए। और हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या 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 करने के हमने प्रदीप को ठीक करने के लिए क्या क्या कोशिश की, तो एक भी दिन मिस ना हो इसलिए मैं वीडियो बनाती रहती थी। पर भाई काफ़ी टाइम बनाई मैंने, फिर बनानी छोड़ दी भाई। फिर तो मैं बस ज़्यादा बिजी होगी, ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, ज़्यादा काम बढ़ गया, कुछ दिनों तक बना दी। और अब आप लोगों के, जब तो मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना, ब्लॉगिंग के बारे में पता था, तो एक दो वीडियो आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। देख लेना, आपको कैसी लगी समझ में आ जाएगा। दिखाने से ये भी हो जाता है कि भाई हाँ ये हुआ था। लोग कहते हैं कि भाई टीवी लगा दो, टीवी दिखाओ, इन के बरा टीवी में कोई न्यूज सी आ जावे जिस तरह इनके दिमाग में असर पड़े, ये एकदम तो बोल पड़े। तो भाई हमने टीवी भी लगवाया, टीवी भी चलाती मैं, न्यूज भी लगाती। ऐसे बताया था किसी ने एक लड़के की स्टोरी, वो लड़का ऐसे ऐसे था प्रदीप की तरह, और उन्होंने टीवी में एक दिन न्यूज चला रखी थी, कोई सी न्यूज आ गई तो एकदम तो बोलने लग गया। लेकिन भाई हमारे केस में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कईयों ने बताया कि भाई एकदम तो बिल्ली कूद गई, बालक कूद गया छाती के ऊपर, तो वो बोलने लगा, एकदम तो दिमाग को न रिएक्ट करा। लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ हमारे केस में ऐसा। मेरी बेटी को बहुत रुलाते थे, कई बार जानबूझ गया, प्रदीप तेरी छोरी पड़ गई, नू भी कहा करते हम, छात पर तो पड़ गई, जिन्ने में का पड़ गई। कई बार उसने रुला भी देते कि दौरा भी बिठाते। कई बार मैं भी कहती, डॉक्टर नू कहा करता किसी भी वे में कुछ भी इस तरह अलग अलग बोल कर देखो, कह के देखो। डॉक्टर ने भी कह रखी थी भाई कुछ ना कुछ इस तरह का करने की कोशिश करो। तो एक दिन तो मैं वीडियो भी है वो लगाऊंगी। मैंने कही प्रदीप तेरी छोरी की उस पर खाट पर छिपकली चढ़ गई, छिपकली चढ़ गई, देख बचा ले उसने खाओगी। भाई छोटे बालक थी तो छिपकली भी बहुत हो, क्योंकि वह छोटी थी, 1 साल की थी। लेकिन प्रदीप को वो ना करा करते, बस थोड़ा सा यूं देख लिया, हाँ देखने जरूर लग गए थे। ये था प्रदीप के साथ। फिर भी बच्चा ने भी सफ़र करा बहुत। बेटा तो फिर भी नू समझ लिया करता, पर बेटी को तो स्पेशली रुलाया करते हम इस बारे में कि भाई रोवे तो उसके पापा को नू हो मेरी बेटी ने रुलावे हैं, कुछ दिमाग में बात आवे। लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और फिर हमने एक और थेरेपिस्ट मिला। लोगों ने भाई इस कंडीशन का फ़ायदा भी उठाया। वो बोला कि मैं महीने के 30,000 रुपये लूँगा, लेकिन बिल्कुल ठीक कर दूँगा और 3 महीना में ठीक कर दूँगा। तो भाई इब तो देखो, इभी भी कोई नू कह दे ना, तो हम ना चाहते हुए भी इलाज ले लिया हाँ उड़े थे, क्योंकि वो मन है ना जो नू है ईसा ब्रेन वॉश कर दे हैं लोग कि भाई कदे आड़े तो ठीक हो जा, ये ले कर देख ले, देखी जागी, रुपये तो और वो कर लेंगे। तो और उस टाइम में तो घना को सुता वो था कि भाई बस ठीक हो जाओ, क्यों करा ठीक हो जावे। ईब तो थोड़ी नू समझ मारी भाई इन दवाइयाँ था असर कुछ ना हुआ। तो थेरेपिस्ट बोला 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने में गाड़ी चलाने लग जाएगा, बाइक चलाने लग जाएगा। इसकी तो कंडीशन बहुत अच्छी है ना, इसका कदे बेड सोल ना और कुछ। भाई मैंने बेड सोल 8 साल हो गए आज तक नहीं होने दिए हैं प्रदीप का। मैं ना इनका जब ये ट्रिकोसमी वगैरह लग रही थी ना फूड पाइप, तब भी इनको नहलाती थी। कैसे नहलाती थी, जैसे चारपाई से नीचे सिर लटका लिया तो सिर धो दिया, फिर किसी को इनके हाथ पकड़ा के दोनों और वो कर देती, कमर में साबुन लगा के अपना कमर धो देती, नीचे खाटते नीचे पैर लटका कर पैर धो देती। फिर बस ये आगे का हिस्सा बचता गर्दन और पेट, यहाँ पे स्पंजिंग कर दिया करती, क्योंकि भाई पाइपा में पानी जाने का वो था। और
नू लगा लो 1-1.5 महीने में मैं नवान लग गई थी न। ज़्यादा टाइम 3 टाइम पहले 3 टाइम स्पंजिंग करा करती। सफाई बहुत रखी मैंने, बहुत ज़्यादा। और जैसे ट्रिकोस में निकली ना, लोग आकर टाके लगाने पड़े हैं, प्रदीप की वैसे ही ठीक हो गई थी। बस मैंने केयर ज़्यादा करी थी, 3-3 4-4 बार बेटाडीन लगाती, नहलाती, तो बाद में भी उसमें वो लगाती, गोले का तेल लगाती। वो निकली जब दूध नहीं पिलाया, दूध का परहेज करा, दूध में पत्ती गेर दी एक, भाई गा है बर है कौन। आप चमासे के दिन थे, चमासे में तो और जल्दी वो हुआ है। तो ये सब किया मैंने। तो बोला किसका तो मशीन लागेंगी, मशीन ना है, मशीन ना बिना यो ठीक ना हुआ, बका दिए। तो हमने भी नहीं सोची भाई, हमारा भी लालच था कि प्रदीप ठीक हो जाओ, जल्दी तो ठीक हो जाओ, अपने बच्चा ने संभाला, अपनी फैमिली ने संभाला, अपने दूसरी नौकरी देखेगा। तो वो लगा लिया। तो आते 1-2 बार तो उन्होंने मशीन लगाई, फिर मैंने कही जी मशीन नहीं लगाते आप? तो बोले नहीं, मशीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं बोली जब तो आप कह रहे थे। और वो क्या थी मशीन, बस जैसे हाथा में परा देते, पाया में परा देते, कुछ था पता नहीं क्या था, मेरा नाम नूम तो भी याद नहीं। उस तक क्या था, शरीर में वैक्यूम सा हवा सी भर जाती, उस तक नू लगा लो बॉडी रिलैक्स हो जाती। या मशीन थी, और कुछ मशीन नहीं थी उनकी, मेरे भी लगा के दिखाई थी उन्हें। तो वे आते, उनके असिस्टेंट, वो डॉक्टर जो मेन था ना, वो तो एक आधी 10-15 दिन में आया करता। बोला मैडम इनको ना चेयर पर बिठा दो, मैडम इनको ना ऐसे पट्टी बांध देना पैर को, पैर पे ये सैंडल पहना के रखना। जैसे वही बेस हॉस्पिटल वाला है ना, ये डिस्चार्ज होका है ना, प्लास्टिक से के सैंडल से दे रखे थे कि ताकि पैर टेढ़े ना हो, क्योंकि कमजोरी आ गई थी। पैर सीधे भी रखने थे, वो हम खुद ही पहले बांध के रखते थे, फिर उन्होंने भी बताया। तो वही ऐसे करते करते 2 महीने हो गए। फिर मैंने भी गुस्सा आने लग गया, इनके 1% भी आराम नहीं। 30,000 रुपये महीने के ले जाओ है, 11,000 रुपये पेंशन, 30 तू ले जाओ, बच्चा का कितना क्या करूँगी मैं बोली आराम तक कुछ भी कौन है, और ना आप मशीन लगाते। तो फिर उसका ना डॉक्टर को गुस्सा आया, बोला आप ऐसे तो लोगों के सामने बोल के ना मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दोगे। मैं बोली भाई पैसे फ्री फंड के थोड़ा ना, हमने नू कह दीता कि पैसा की कोई दिक्कत ना, ठीक होना चाहिए। तो नू थोड़ा ना है कि भाई फ्री के रुपये लेके चला जाएगा और कुछ करे नहींगा। तो फिर बोला ठीक है आप रहने दो। जब भाई वो हमने हटाया तो इसे लोग आए, 2-4 भाई प्रोडक्ट वाले आए भाई, जब तक मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी कि ये क्या हुए हैं क्या ना। एक आया बोला जैसे इनका फिर वो इंजेक्शन लगवाया था ना वो टैक्स, उसके बाद इनको फ्रेश होने में दिक्कत होने लगी, कब्जी रहने लगी इनको, ये 10-10 दिन तक फ्रेश नहीं होते थे। तो बोले 3 दिन में फ्रेश होने का असर लग जाएगा, और गोड्डा भी मुड़न लग जाएगा, ये चलने फिरने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। दूसरे देश में से लेके आए हम भाई, बका दिए नू अट बट मार के न, इतना ज्ञान था नहीं। तो ये तो मेरे वो अंकल की बात याद आया कर, ये तो थपेड़े लाग लिए, ये तो थोड़ा सा मैंने ज्ञान हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अब ये है कि ज़्यादा लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते मेरे को, इतनी नॉलेज। अब तो नू है कोई आ जावे ना तो मैं 4 लोग तो पहला डिस्कस कर लूँ हूँ, पहला मैंने ज्ञान नहीं था किसी चीज़ का। तो भाई उनने हमारा 1 लाख का बिल बनाया, आए महीने देते हुए, कदे 20,000 का, कदे 13,000 का, कदे 15,000 का। वे भी है ना मैंने कापी पर लिख रखे हैं किस दिन कितने रुपये दिए, दिखा सकूँ वे भी मैं। तो उन तभी जो कर 2-3 महीने तक मैं ना बोली कुछ, मेरा मन करे कहूँ भाई कुछ भी आराम ना हो रहा। फिर वही थोड़ा सा वो है शर्म के मारे, या थोड़ा लोग नू भी कहते हैं कि भाई दवाई जान के ना दवाती है ना, कई डाल फंस जा आदमी। फिर वे खुद है बोले कि नहीं अब की बार बदल कर देवांगे, ये है वो है। फिर नू करते करते साल के करीब हो गया। फिर उन खुद है कहीं भाई आराम नहीं होता तो रहने दो, मेरा भी मन करा करता पर कहीं ना जाया करती, आड़ा फंस रही थी मैं। फिर 1 साल करवा के और जब वे बंद करी तो इसे लोग फेंटे हैं भाई, नू नहीं देखते एक अगला गिला के बन रही है के ना, कितने इतने रुपये अरेंज करेंगे।
तो इसे लोग भी हैं इस समाज में। भी प्रदीप के दोस्त आए थे मिलन, वो क्लिप लगाऊंगी, देखना प्रदीप कितने खुश हो जाते हैं अपने दोस्तों से मिलके। बहुत खुश हो गए थे, ऐसे हो गए थे बस अभी उठ के भागेंगे। देखना, अब लगाऊंगी फिर बताना, कमेंट करके बता देना। जब कोई मिलने आता है ना तो प्रदीप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, हमें भी भाई बहुत अच्छा लगता है। भाई जी आज हम आए हैं, हमारे बैचमेट हैं प्रदीप भाई, हम सारे भाई मिलने आए हैं आज। और भाई से को देख के और सोच रहे हैं कुछ प्लान करें भाई के लिए अच्छा, और भगवान से दुआ करते हैं कि जिस तरह से अभी इलाज चल रहा है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अभी। और आप सब भी दुआ कीजिए कि हमारा भाई धीरे धीरे करके और इनकी हेल्थ अच्छी हो और भगवान इनका साथ दे। और आपकी मेहनत काफी तारीफ है। थैंक यू जी। इतनी मेहनत। हाँ थोड़े तेज बोलो जी, तेज बोलो। चलने लग जाए, देखो 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 हाथ से। हाँ ऐसे चलने लग जाए ऐसे। और अगली बार आए तो कूदता मिलेंगे। अभी है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है ना, पहले से काफी है, हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं आप सही कर रहे हो, इसकी सेवा नहीं तो। भाई की जो कंडीशन है वो देख के लगता है कि भाभी जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं आप। हाँ देखो आप सबको, हमारा भाई ना आप सबको ऐसे करके नमस्ते कर रहा है अभी। हाँ मन्ने करो। भाभी ने कहा सैल्यूट ही सैल्यूट, बिल्कुल सही। राज्य होता है, पुचकार भी दे, हाँ, सलूट पैर- भी पैर कर दिखा दे, रहा ना है था कि देखो पीट पैर दे। इम्प्रूव हो रहा है, ये पैर इतना सा उठ पा रहा है बस। ठीक है जी, आज की वीडियो को इधर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक और अगली वीडियो में। बताना आज की वीडियो कैसी लगी, कैसा मेरा संघर्ष रहा। और मैं भाई ज़्यादा अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि भाई थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और पुरानी बातें ये हैं कि कोई कभी याद आती है, कोई कभी याद आती है। ये तो है नहीं कि भाई वो लिख के दर रखी है या उनकी वीडियो बना रखी है, जैसा भी हो। पर भाई ये है कि मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। बहुत दिनों से लोग पूछना चाह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अभी मैंने हिम्मत जुटाई है, आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इतना प्यार दिखा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। राम राम सभी को।